आई नो मैं काफी लेट हो चुका हूँ डूम्सडे के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अब इसका रीजन क्या ही दूं, आई वॉज बिजी। ठीक है, तो डूम्सडे के बारे में ना यार बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इंटरनेट पे हर जगह काफी न्यू अपडेट्स, न्यू चीजें पता चल रही है। तो मैं बता रहा हूँ एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में जितनी ज्यादा चीजें हो सकती है उतनी ज्यादा कवर कर पाऊं। तो यार देखो, न्यूज सोर्सेज और बाकी जितनी भी चीजें हमें पता चल रही है इंटरनेट से, उनके बारे में बात करने से पहले ना सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर्स के ऊपर, क्योंकि वो ऑफिशियली हमें देखने को मिले हैं मार्वल के ऑफिशियल अकाउंट पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सोर्सेज का तो क्या है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकते हैं, तो उस पे ना जाके अभी फिलहाल ट्रेलर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हमें ट्रेलर दिखाया गया है वो दिखाया गया है स्टीव रॉजर्स का। अब इस ट्रेलर में ना 2-3 हाईलाइट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली हाईलाइट ये, स्टीव रॉजर्स वो है जो हमने एंड गेम में देखा था, जो इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने गया था बैक इन टाइम, और इन्फिनिटी स्टोन्स रखने के बाद वो पेगी के साथ रहने लगा था और वो अपने साथ इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योल्निर लेकर गया था। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि वो अपना सूट देख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हाईलाइट होने वाली ये है कि वहां पे हमें सिर्फ स्टीव रॉजर्स का सूट दिखाया गया है, कैप्टन अमेरिका का। हमें शील्ड कहीं देखने को नहीं मिलती। अब इसके 2 रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये शील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो एंड गेम का बैटल होता है सबको पता है कि उसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी थैनोस की ब्लेड से, ठीक है। तो इसलिए उसके पास शील्ड नहीं है, और वापस जब वो बैक इन टाइम गया था तो शील्ड लेकर भी नहीं गया था, वो म्योल्निर और इन्फिनिटी स्टोन्स ही लेकर गया था, तो इसलिए उसके पास शील्ड नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे शील्ड है, मतलब जो एंड गेम में वापस आके, मतलब जब स्टीव रॉजर्स बूढ़ा हो जाता है वापस आके सैम को शील्ड देता है, तो वो शील्ड इंटेंशनली नहीं दिखाई गई है हमें उसमें, क्योंकि उस शील्ड का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि उसने वकांडा से वो कैसे एक्वायर करी या कैसे शील्ड बनवाई, उसका हमें अभी ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया है। तो हो सकता है वो डूम्सडे में हमें पता चले। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इंटेंशनली वहां पे शील्ड हमें ना दिखाई गई हो इस वाले ट्रेलर में। अब आते तीसरी वाली चीज पे कि ही हैज अ बायोलॉजिकल सन विद पैगी कार्टर। अब उस लड़की की क्या पावर होगी, क्या नाम होगा, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि वहां ही हैज अ सन, जो कि उसे नहीं करना था। ऑल्दो हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर पता चलता है कि पैगी की शादी हुई थी और उसके बच्चे भी हुए थे। अब उस टाइम तक डूम्सडे का कोई प्लान नहीं था। अब वो चीज वहां से कनेक्ट कर दे तो वो बात अलग है, बट वो वहां पे जाके उसका सन होना एक अपने आप में मल्टीवर्सल थ्रेड बन जाता है, क्योंकि टाइमलाइन डिसरप्शन होने के चांसेस है। अब इसके बाद ना इंटरनेट पे लोग थ्योरी लगा रहे थे कि नहीं यार, इसके बाद अब यहाँ पे जो भी चीजें करी है कैप्टन अमेरिका ने, बैक इन टाइम जाके बच्चा पैदा कराया और ये सब चीजें, तो अब डॉक्टर डूम इसको आएगा चेस करने एंड ऑल। नहीं, मुझे नहीं लगता है इसको यहाँ पे मतलब स्टीव रॉजर्स से मिलने डॉक्टर डूम आने वाला है। रादर यहाँ पर जो आने वाला है ना स्टीव रॉजर्स से मिलने, यहाँ पर आने वाला है मोबियस। यस, आई एम राइट, मोबियस आने वाला है, TVA वाला वो आएगा। और हंटर B15 नाम था ना उसका, हाँ, हंटर B15 के साथ आई फील कि ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं, और वो आके स्टीव रॉजर्स से पूछेंगे कि आपने जो भी यहाँ पे काम किया है, कांड किया है, इससे मल्टीवर्स को थ्रेट हो रहा है, आपकी रियलिटी खत्म हो सकती है आगे जाके। अब हो सकता है कि वहां से ये चीजें आगे जाके कनेक्ट हो डॉक्टर डूम से, बट वहां मुझे लगता है डॉक्टर डूम डायरेक्ट अपीयर नहीं होगा, TVA वहां पर आएगी कि आपने जो भी करा है। तो हंटर B15 वहां पे एक सजेशन देगी कि हम इस टाइमलाइन को मिटा देते हैं, मतलब जो कैप्टन अमेरिका ने कॉज करा है इस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। बट मोबियस समझाएगा, क्योंकि मोबियस अब अच्छा हो चुका है, उसे पता चल चुका है कि लोकी उस सीट पे बैठा है और हम किसी भी रियलिटी को या किसी भी टाइमलाइन को खत्म नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। तो वो उसे एक सजेशन देंगे कि हम आपको एक ऐसी टाइमलाइन में डालेंगे जहां से मल्टीवर्स को कोई खतरा ना हो, जहां पे आपकी रियलिटी खत्म ना हो, रियलिटी शैटर ना हो। अब आता है कहानी में ट्विस्ट कि वहां से मोबियस स्टीव रॉजर्स को उठा के डाल दे एक ऐसी रियलिटी में जहां पे कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फैंटास्टिक 4 वाला यूनिवर्स। हो सकता है वहां पे स्टीव रॉजर्स को डाल दे, क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता कैप्टन अमेरिका, और इसी वजह से उस यूनिवर्स में जब वो आ जाएगा तो डॉक्टर डूम को पता चलेगा कि भाई मेरे यूनिवर्स में कोई अदर यूनिवर्स का कैरेक्टर या अदर यूनिवर्स का बंदा आके रह रहा है, और इस वजह से हमारी रियलिटी को खतरा हो रहा है। फिर ये जितनी भी मल्टीवर्सल चीजें हैं, ये सब चीजें स्टार्ट होगी। मतलब डॉक्टर डूम जाके मिलेगा, स्टीव रॉजर्स से बात करेगा, फैंटास्टिक 4 भी मिलेंगे, और ये सब। अब देखो, जितना मैंने पढ़ा है ना, मतलब जितना मैं देख रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में तो यही होने वाला है कि जो डॉक्टर डूम है वो एज अ फ्रेंड बन के ही सबकी हेल्प करेगा। मतलब वो अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि यार मैं ना मल्टीवर्स सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा रियलिटीज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट अ थ्रेट, आई एम योर फ्रेंड। स्टार्टिंग में वो ऐसा पोर्ट्रे करेगा, तो स्टीव जो है ना वो अलॉन्ग साइड उसका साथ देगा। स्टीव, रीड, स्यू, जितने भी लोग हैं वो सब उसका साथ देंगे, क्योंकि अब ये चीज और ज्यादा क्लियर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब हमने देखा था तो स्यू स्टॉर्म खड़ी होती है और उसे अटैक नहीं करती है डॉक्टर डूम का। अब वो इंटेंशनली हमें दिखाया गया था कि स्यू स्टॉर्म ने अपनी पावर बस दिखाई थी, यूज नहीं करी थी। उसका रीजन यही हो सकता है कि वहां पे रीड आ गया होगा और रीड ने स्यू को रोक दिया होगा कि नहीं, ही इज विद अस, आई कॉल्ड हिम।
तो ये चीज है अब जो मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे माइंड ब्लोन थ्योरी लगती है पर्सनली मेरी, मतलब मैंने कुछ पढ़ी थी, कुछ मैंने अपने हिसाब से भी सोचा। तो ये तो हो गई कैप्टन अमेरिका के ट्रेलर वाली बात, जितना मैंने तुमको बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या आगे जाके चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेलर के ऊपर जो है थॉर वाला। अब पर्सनली चारों ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा थॉर वाला पसंद आया, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई है, मतलब खैर ज्यादा चीजें दिखाई नहीं, पर इसमें जो डायलॉग थॉर ने बोला है वो सुन के भाई गूज़बम्स आ गए थे। मतलब जो इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर था ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को उसकी याद आ गई थी। वो डार्कनेस, वो एम्प्टीनेस, वो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग, भाई क्रेजी, लाइक सीरियसली। अब यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे मतलब जो ये वाला ट्रेलर दिखाया गया, ये वाला शॉट हमें दिखाया गया, यहाँ पे थॉर का ऑलरेडी एक बार बैटल हो चुका है डॉक्टर डूम से। और जितना मैंने देखा है ना, तो इसमें थॉर का एक आर्म जाने वाला है, मतलब एक हाथ उसका जाने वाला है डॉक्टर डूम के फाइट में, और उसके बाद उसको एक मेटल आर्म मिलेगा, जितना मैंने अभी तक सुना है। तो हो सकता है उसके बाद की कहानी हो, तो वो पावर मांग रहा है अपने ऑल फादर से, ताकि उसको और ज्यादा पावर मिले और फिर वो दोबारा डॉक्टर डूम से लड़ पाए। तो ये सीन काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब एट दी एंड। और ये भी कंफर्म हो चुका है न्यूज में, मतलब क्रिस हेम्सवर्थ ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो सीक्रेट वॉर्स में भी अपीयर होंगे, मतलब somehow उन्होंने हिंट दे दिया, क्लियरली नहीं बोला है। तो विच इज लाइक गुड कि क्रिस हेम्सवर्थ मतलब जो थॉर है वो अपना डूम्सडे में नहीं मरने वाला, वो सीक्रेट वॉर्स में भी अपीयर होंगे। तो दैट इज बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था पर्सनली थॉर को कुछ भी हो, मतलब एज इन डूम्सडे में, ठीक है। सीक्रेट वॉर्स में तो यार पता नहीं कौन कौन जाएगा। और हमें ये भी पता चलता है कि वो अभी भी अपनी बेटी के साथ रह रहा है, जो उसको थॉर लव एंड थंडर में मिली थी, जिसका नाम लव था। वो अभी भी थॉर के साथ ही रह रही है, और उसी के साथ एट द एंड हैप्पी रहने के लिए, मतलब उसके साथ सुख शांति से रहने के लिए वो अपनी पावर, मतलब ऑल फादर से पावर के लिए प्रे कर रहा है, ताकि उसको पावर मिल सके और वो अपने एनिमी को खत्म करके वापस उसके पास जा सके, और आगे जाके उसे, जो उसकी बेटी है लव को, कोई भी ऐसी वॉर की बैटल का सामना ना करना पड़े, वो वंस एंड फॉर ऑल सब खत्म करके जाए उसके पास। तो ये चीज हमें थॉर वाले ट्रेलर में पता चलती है। अब आते हैं तीसरे ट्रेलर के ऊपर जो है एक्समैन वाला। अब देखो इसमें जो हमें एक्समैन दिखाए गए हैं, मतलब जो प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो दिखाए गए हैं, ये मुझे लग रहा है कि अर्थ 828 के तो नहीं है, जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यूनिवर्स में देखा था, क्योंकि उसमें प्रोफेसर एक्स मर चुके थे। तो मुझे ये लगता है ये कौन से वाले यूनिवर्स के हैं। तो जिसने द मार्वल्स मूवी देखी होगी उसे पता होगा, उनके उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मोनिका रैम्ब्यू ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां पे ऐसे अर्थ में पहुंच जाती है बेसिकली, जहां पे एक्समैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और वहां पे हमें बीस्ट देखने को मिलता है। आई एम 90% श्योर कि ये वही वाला यूनिवर्स है जो हमें द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था। और इस वाले ट्रेलर में, एक्समैन वाला जो ट्रेलर हमें दिखाया गया, इसमें जो कैरेक्टर है मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स और साइक्लॉप्स, ये उसी यूनिवर्स के होंगे। और अब इस ट्रेलर में देख के हमें पता चलता है जो प्रोफेसर एक्स है वो मैग्नीटो से बोलते हैं, डेथ कम्स फॉर अस ऑल। अब इसका मतलब ये है कि इनके वर्ल्ड को ना कोई थ्रेट डिस्ट्रॉय करने आने वाला है, या फिर इनका यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स से कोलाइड होने वाला है, या फिर इनकी रियलिटी समहाउ शैटर होने वाली है। अब इस चीज की कंफर्मेशन ना हमें दूसरे शॉट में मिलती है, जिसमें हमें साइक्लॉप्स दिखाया जाता है, एंड दैट शॉट वाज रियली बैड। उस शॉट में हमें कंफर्मेशन मिलती है, क्योंकि अगर आप उस शॉट को ध्यान से देखोगे ना, तो उसके बैकग्राउंड में हमें बॉट्स दिखाए जाते हैं, मतलब सेंटिनल्स दिखाए जाते हैं काफी बड़े बड़े, और वो जो साइक्लॉप्स है वो अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा है टू स्टॉप समथिंग या फिर टू एंड समथिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो जो भी सेंटिनल्स है वो डॉक्टर डूम ने भेजे होंगे, जिनको मतलब डूम बॉट्स भी बोला जाएगा इस मूवी में, या फिर वहां से किसी कैरेक्टर को एक्वायर करने के लिए, मतलब वहां से कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको डॉक्टर डूम पर्सनली अपनी टीम में डालना चाहेगा, और उसको लाने के लिए उस अपने डूम बॉट्स भेजे होंगे। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि यार साइक्लॉप्स को हमने इतने टाइम बाद उसकी फुल पोटेंशियल पे और कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखा है ना, तो अभी तक मुझे सच बताऊं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है चीजें। तो ये हो गई एक्समैन वाले ट्रेलर की बात। चलो ठीक है, इसमें मतलब एक दो चीजें और है, वो मैं आगे बात करूंगा, अभी खाली ट्रेलर के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आता है चौथा ट्रेलर। चौथे ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है नेमोर, श्यूरी एंड उम्बाकू, एंड उनका मीटअप हो रहा है फैंटास्टिक फोर टीम के साथ। अब इन सब चीजों से एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो थंडरबोल्ट्स में हमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था, उसमें हमें लग रहा था कि शिप में कौन आ रहा है, शिप में डॉक्टर डूम आ रहा है या कौन आ रहा है। तो उस चीज से कंफर्म हो चुका है कि शिप में डॉक्टर डूम नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर खुद आ रहा है, और वो अर्थ 616 पे आने के बाद सबसे मिलेंगे, मतलब ये ब्लैक पैंथर वाली टीम से, थंडरबोल्ट वाली टीम से और नेमोर से, इन सबसे मिलेंगे, और उसके बाद जो भी जितनी चीजें हैं वो टेक प्लेस करेगी। बट यहाँ पे ना इस वाले ट्रेलर में एक चीज बहुत गौर फरमाने वाली है कि
जो भी आप बैकग्राउंड देखोगे ना वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड दिख रहा है, सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं दूर दूर तक, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक स्पॉट नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉट ना चांसेस है बैटल वर्ल्ड का हो, मतलब यहाँ पे ये लोग यूनाइट हो रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो टू फाइट डॉक्टर डूम। मतलब इन्हें पता चल चुका है कि एक थ्रेट आ रहा है और हमें मिलके उनका सामना करना है, और इन्हें कहीं से इन्फो मिली हो कि हमें बैटल वर्ल्ड पहुंचना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। तो हो सकता है ये शॉट बैटल वर्ल्ड का हो और ये लोग ट्रेवल करके बैटल वर्ल्ड आए हैं और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये चारों ट्रेलर थे और इन चारों ट्रेलर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसमें क्या 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 पॉसिबिलिटी है और क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। ये मतलब मेरी खुद की थ्योरी थी। अब बात करते हैं न्यूज के ऊपर, सोर्सेज के ऊपर कि क्या हमें अभी तक इंटरनेट से पता चला है कि डूम्सडे में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये फिल्म होने वाली है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी, मतलब एज इन एग्जैक्ट सेम नहीं, मतलब जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे ना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो वो फैन सर्विस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं हो पाई थी। और डूम्सडे में वो चीज हेवीली फीचर्ड होगी, मतलब जितनी भी फैन सर्विस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना डूम्सडे से, वो सारी हमें इसमें पूरी होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब बोला जा रहा है कि ये वाली मूवी ना फैन सर्विस पे बहुत ज्यादा हेवीली रिलाई कर रही है, मतलब फैन मूवमेंट्स बनाने के लिए। तो यार वो चीज होने वाली है। तो इन अ वे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवी बनाने का प्लान चल रहा है, मतलब बनाने का तो क्या ही प्लान चल रहा है, ऑलरेडी बन चुकी है। अब इस मूवी की थीम क्या होने वाली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा ना तो थीम बहुत मैटर करती है। कि इन्फिनिटी वॉर में हमें पता था कि क्या थीम थी, क्योंकि समहाउ लोग विलन का भी साइड दे रहे थे, मतलब थेनोस को लोग बोल रहे थे कि वो सही कर रहा है, इन अ वे उसका तरीका गलत है बट कर सही ही रहा है। तो इसकी भी थीम कुछ ऐसी ही है, थोड़ी डिफरेंट है। तो इसकी जो थीम होने वाली है ना वो ये होने वाली है कि व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस टू गेट व्हाट यू वांट, योर मोरल्स, योर बिलीव्स, योर सैक्रिफाइस, योर मोर्टैलिटी। मतलब आप समझ रहे हो कि इस मूवी की थीम होने वाली है कि आप एक चीज पाने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। मतलब इस चीज को ना अब कैप्टन अमेरिका वाले ट्रेलर से रिलेट करो। उसका बेटा हो चुका है, उसकी अपनी एक लाइफ हो चुकी है, बट इन अ वे डॉक्टर डूम उससे सब छीनने वाला है और वो छीन के ठीक ही करेगा, मतलब इन अ वे वो रियलिटी ठीक ही करेगा, वो मल्टीवर्स को ठीक करेगा। तो स्टीव रॉजर्स क्या तैयार होगा वो सेक्रीफाइस करने के लिए, वो सब चीजें इन अ वे अपनी चीजें गंवाने के लिए, ताकि एक टाइमलाइन, एक रियलिटी बच सके, लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सके। तो यहाँ पे इस थीम पे ये मूवी बहुत ज्यादा हेवीली रिलाई करने वाली है। सेम चीज हमें दूसरे ट्रेलर में भी देख के पता लगती है कि जो थॉर की बेटी है लव, वो उसकी बेटी इवेंचुअली नहीं होने वाली थी। वो उसने अपनी बेटी लव एंड थंडर में जो गॉड द गॉड बुचर ने मांगा उससे अपनी बेटी की वापस, तो वो अब उसकी बेटी बन चुकी है। बट क्या वो उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? अगर उससे रियलिटी शैटर हो रही है उसकी बेटी बनने से, लव के एग्जिस्ट होने से, तो क्या वो तैयार है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए? तो ये थीम मतलब अवेंजर्स डूम्सडे में होने वाली है। तो मतलब दैट इज लाइक रियली क्रेजी। मतलब एक्शंस, फैन सर्विस और ये सब चीजें तो छोड़ दो, बट जो टॉपिक, जो थीम आपने पकड़ी है मतलब इस मूवी में, दैट इज रियली गुड। मतलब अगर मैं थीम के बारे में बात करूं कि भाई अब आप क्वेश्चन करने लग जाओ कि जो विलन है, मतलब जो विलन बताया जा रहा है डॉक्टर डूम, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है? और हीरोज पे आप डाउट करने लग जाओ कि ये लोग गलत कर रहे हैं। वही इन्फिनिटी वॉर पे जो चीज हुई थी कि इन अ वे 50 to 60% लोग थैनोस को सही बोल रहे थे कि वो जो बंदा कर रहा है वो सही ही कर रहा है, वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। तो इट्स द सेम डैम थिंग इस वाली मूवी में भी। तो यार दैट इज लाइक रियली रियली गुड। मतलब अगर सच में ये चीज होने वाली है ना कि ये वाली थीम अगर होने वाली है डूम्सडे की, सिर्फ एक्शंस और फैन सर्विस पे नहीं होने वाली मूवी, ये थीम भी लेके चलेगी, तो भाई बहुत, मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा डार्क मूवी बनने वाली है अगर ये थीम एक्चुअल में है तो। अब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये पता चला है कि जो डॉक्टर डूम है उसकी टीम में मैग्नीटो और नेमोर दोनों होने वाले हैं। मतलब नेमोर टेलोकान पीपल्स को बचाने के लिए डॉक्टर डूम की साइड में आएगा, और मैग्नीटो तो स्टार्टिंग से विलन आर्क में ही रहा है, तो वो भी डॉक्टर डूम की साइड में आएगा। अब एग्जैक्टली क्यों रहेगा वो मुझे नहीं पता। देयर कुड बी टू रीजंस, एक अपनी रियलिटी बचाने के लिए, अपना यूनिवर्स बचाने के लिए, दूसरा कि वो म्यूटेंट्स को बचाना चाहता है और डॉक्टर डूम उसके साथ होगा इस चीज में, क्योंकि वो म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन में हमेशा उसने म्यूटेंट्स की साइड ली है। तो दो रीजंस हो सकते हैं इसके। दूसरी अपडेट ये है कि इस वाली मूवी में जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है उनका एक्सेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। मतलब जो एक्सेंट अभी तक हम पूरे एमसीयू में उनका देखते हुए आ रहे हैं, एवेंजर्स मूवी में, आयरन मैन मूवीज में, जितनी भी मूवीज में हमने देखा है, उससे इस वाली मूवी में ना एक्सेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और वो होना इन अ वे बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वरना वो कैरेक्टर सिमिलर फील होता आयरन मैन की तरह। इस वाली मूवी में उनको एक नया एक्सेंट दे दिया गया। अब वो एक चीज जरूरी भी थी क्योंकि वो लेटवीरिया से है और उसका एक अलग ही यूनिवर्स है, और वो प्लस अगर आयरन मैन की तरह बोलते, आयरन मैन की तरह साउंड करते, तो फिर लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं कि यार ये तो सिमिलर ही फील हो रहा है। तो इन्हें इस वाली मूवी में एक नया एक्सेंट दे दिया गया है, विच इज मतलब इसको सुन के मेरे को बहुत सही लगा कि भाई चलो ठीक है, अब हमें डॉक्टर डूम एक अलग पर्सनैलिटी लगेगी और आरडीजे एज एन आयरन मैन एक अलग पर्सनैलिटी लगेगी। तो दैट इज रियली गुड। अब आते हैं तीसरी न्यूज पे जो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखी है, आपने अभी तक पढ़ भी ली होगी, देख भी ली होगी, कि टोबी मैगवायर
मैगवायर विल अपीयर इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब देखो ये ना, मैं सच बताऊं, मैं अभी तक इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि टोबी मैगवायर एक्चुअल में अपीयर हो रहा है, मतलब अवेंजर्स डूम्सडे में। मैं सच में नहीं हो पा रहा, बट ऑल्दो इस बात के 90% कंफर्मेशन हम लोगों को मिल चुकी है इंटरनेट से या बाकी सब चीजों से। तो मेरे को जहां तक पता चला है कि टोबी मैगवायर का एक्सटेंडेड कैमियो टाइप का रोल होगा, वो मूवी के एकदम स्टार्टिंग ओपनिंग सीन में अपीयर होगा एंड देन फिर सीधा हमें एंड में देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है पोस्ट क्रेडिट में या फिर एंड बैटल में। तो जो स्टार्टिंग में है टोबी मैगवायर क्यों अपीयर होगा, उसका क्या रीजन है, ये मैं आपको बताता हूं। टोबी मैगवायर मूवी की स्टार्टिंग में इसलिए अपीयर होगा क्योंकि उसका यूनिवर्स या उसकी रियलिटी इन अ वे खत्म होने जा रही होगी और वो हेल्प सीक आउट करेगा एक्समैन वाले यूनिवर्स से, मतलब जो हमने ट्रेलर थी में देखा था प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो वाला यूनिवर्स, उस वाले यूनिवर्स से हेल्प सीक आउट करेगा और उसके बाद हमें एक बैटल दिखाई जाएगी पूरी डूम बॉट से या सेंटिनल से। तो वो ओपनिंग सीन इस मूवी का बताया जा रहा है। अब इस बात के 90% चांसेस तो है, मतलब कंफर्म हो चुका है 90%, बट 10% आई एम स्टिल इन डाउट कि हाँ शायद ये ना होके कुछ और भी हो सकता है। तो ये मेन, मतलब ये मेजर न्यूज थी अभी तक की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। तो डूम्सडे में सारे हीरोज जितने भी यूनाइट होने वाले हैं वो होने वाले हैं अर्थ 616 पे। मतलब हमें जितने भी टीम्स अलग अलग, थॉर की अलग, वकांडन्स की अलग, फैंटास्टिक फोर की अलग, जितनी भी हमें टीम देखने को मिलेगी वो सारी जाके यूनाइट होगी अर्थ 616 पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी टीम्स है वो थ्रू आउट मल्टीवर्स ट्रेवल करेगी। अब वो क्यों करेगी, क्या रीजन होगा, वो तो ट्रेलर आने के बाद या मूवी में पता चलेगा, बट आई फील कि वो उन कैरेक्टर्स को ढूंढेगी जिससे मल्टीवर्स को थ्रेट है या जिससे रियलिटी शैटर हो रही है, यूनिवर्स खत्म हो रहे हैं, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो डॉक्टर डूम को चेस कर रही है। मतलब जितनी भी टीम्स है अक्रॉस मल्टीवर्स जाके या तो फिर वो हीरोज कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमें इसकी भी जरूरत है उसकी भी जरूरत है, या फिर वो डॉक्टर डूम को चेस कर रहे हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी चीज हमें इस मूवी में टीवीए में एक वॉर देखने को मिलेगा, मतलब सेंटिनल्स और डूम बॉट्स दोनों ही मिलके टीवीए पे वॉर छेड़ने वाले हैं। तो मतलब इन अ वे टीवीए डिस्ट्रॉय हो सकता है इस मूवी में, मतलब पूरा टीवीए हमें खत्म होते हुए दिख सकता है। ये अभी तक अपडेट पता चली है। और जो लास्ट, मतलब जो फाइनल बैटल होने वाला है ना इस मूवी का डूम्सडे का, वो टेक प्लेस करेगा लेटवीरिया में। मतलब हम लोग सोच रहे थे बैटल वर्ल्ड होगा या फिर कहीं और अर्थ 616, नहीं, फाइनल जो बैटल होगी वो लेटवीरिया में होगी, डॉक्टर डूम के खुद के घर में। तो इसका मतलब हो सकता है कि जो जितने भी हीरोज है वो चेज ही कर रहे हो डॉक्टर डूम को और एट द एंड जाके लेटवीरिया में सारी चीजें टेक प्लेस करें। और बैटल वर्ल्ड जो हमें देखने को मिलेगा वो फिर हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिले। देखो सीक्रेट वॉर्स में क्या क्या होगा उसकी बात तो खैर अलग से है। और मैं सच बताऊं ना, ये सारी जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, अपडेट्स मान लो या थ्योरीज मान लो, ये बहुत छोटा चंक है मूवी का, मैं बहुत छोटा सा पार्ट है। ये मूवी 3 घंटे 3.5 घंटे का रन टाइम होने वाला है और जितना मैंने बताया ना ये बहुत छोटा चंक है मूवी का, जो स्टार्टिंग के या इंटरवल से पहले चीजें हो जाएगी। उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। और जो रूसो ब्रदर्स ने बोला था कि ये जितनी भी चीजें हैं ये ट्रेलर्स नहीं है, ये हिंट है मूवी के रिगार्डिंग। तो अब हो सकता है इसमें जितनी भी हमें चीजें देखने को मिली है ना, हो सकता है कि उसमें से 1-2 चीजें मूवी में एग्जिस्ट भी ना करती हो, मतलब हमें जस्ट दिखा दी गई है कि हाँ ऐसा इस कैरेक्टर के साथ हो रहा है, ऐसा इस कैरेक्टर के साथ हो रहा है, बट ये मूवी में हो ही ना सीन और कुछ और ही चले मूवी में। क्योंकि हमें सबको पता है इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर के टाइम पे क्या हुआ था, हल्क दिखा दिया गया था बट हल्क एक्चुअल में नहीं था फाइनल बैटल में। तो हो सकता है हमारा यहाँ पे मार्वल बहुत अच्छे से काट रहा हो। तो यार जितनी भी चीजें थी अभी तक मैंने आपको बता दिया, बाकी और ज्यादा अपडेट्स है और भी नई अपडेट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अवेंजर्स डूम्सडे को लेके आपकी पर्सनली क्या थ्योरी है। आई नो मैंने लोकी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करी है, क्योंकि लोकी के बारे में ना भाई अलग से बात करेंगे, ही इज स्पेशल। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।